हेलो दोस्तों, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है अब। तो मैं सुबह बना रही हूँ अपने लिए चाय। आज है देव दिवाली। तो देव दिवाली के दिन कुछ नियम और पूजा विधि होती है जो आज आगे मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली होती है और इसी दिन माँ तुलसी में भोग लगाया जाता है, जिसमें पूरी और कुछ मीठा चढ़ाया जाता है। यहाँ पे दूध गर्म होने को रख दिया है, इसकी मैं बना लूँगी खीर। और आज बनेगी आलू की रसे वाली सब्जी। तो इसके लिए आलू को भी उबालने रख दिया है। तो आलू उबल जाएंगे, उसके बाद मैं बना लूँगी पूड़ियाँ। तो यहाँ पे बात करते, आलू भी करीब करीब पक चुके हैं। तो अब मैं बना लूँगी पूड़ियाँ। दूध भी जब तक गर्म हो ही गया है, इसके लिए मैंने चावल पहले से ही धो के रख दिए थे। जैसे ही दूध में उबाल आएगा, मैं उसमें चावल डाल दूँगी। देव दिवाली के दिन सुबह सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। चाहे तो आप ऑनलाइन सुन सकते हैं या अपने घर में पंडित जी को बुलाकर भी सुन सकते हैं। तो हम तो पंडित जी को नहीं बुलाते हैं, संभव नहीं हो पाता, इसलिए घर में ही सुबह पूजा करने के बाद हम बैठ के मोबाइल से भगवान सत्यनारायण की कथा सुन लेते हैं। तो वो कथा तो हमने सुन ली है। अब इसके बाद है दोपहर में जो मैं कार्तिक स्नान कर रही थी। पूरे कार्तिक मास जो मैंने कार्तिक स्नान किया है, उसके उद्यापन के लिए मैं ये सारी तैयारियां कर रही हूँ। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो स्नान दान किया जाता है, उसमें माता तुलसी को सारे श्रृंगार चढ़ाया जाता है और उनके लिए कुछ भोग बनाया जाता है, जिसमें मीठा होना चाहिए और पूड़ी, उसमें नमक नहीं चढ़ाया जाता। तो इसलिए मैं ये सारी तैयारियां कर रही हूँ। और कार्तिक पूर्णिमा है, इसलिए आज लहसुन प्याज नहीं डलेगा। तो सब्जियां तो मैं बाद में बनाऊँगी, पहले मैं पूड़ी और खीर बना के अपनी पूजा कर लूँगी, उसके बाद ही मैं सब्जी की तैयारी कर लूँगी। खीर भी लगभग पक चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी इलायची कूट के। चाहे मैं कोई भी खीर बनाऊं, चाहे वो चावल की हो, साबूदाने की हो या मखाने की हो, मैं उसमें घिसा हुआ खोपरा ज़रूर डालती हूँ। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और मेरे यहाँ पे छोटी सी बालकनी है, जिसमें हर रोज़ संभव नहीं हो पाता था कि मैं माता तुलसी की परिक्रमा कर पाऊँ। तो मैं स्नान दान तो कर लेती थी, दीपदान, पर परिक्रमा नहीं कर पाती थी। इसलिए आज कम से कम अंतिम दिन है, विराम का दिन। तो मैंने तुलसी मैया को यहाँ पे बीच में लगा लिया है और यहाँ पे ही मैं उनकी पूजा करूँगी और परिक्रमा भी करूँगी, ताकि कम से कम आज के दिन की परिक्रमा मेरी पूरी हो सके। तो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं और अब मैं दीप प्रज्वलित करके पूजा कर लूँगी। कार्तिक के महीने में दीपदान का और तुलसी पूजा का बहुत बहुत ही बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि जो इस महीने में दीपदान और कार्तिक पर स्नान और माँ तुलसी की सेवा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष कौन नहीं पाना चाहता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कार्तिक के महीने की जितनी अधिक से अधिक सेवा हो सके वो कर सकूँ। घर में यदि पूजा होती रहती है तो घर में एक पॉजिटिविटी आती है और घर का माहौल बहुत ही खुशमय हो जाता है। मैंने ये चीज़ हमेशा अनुभव की है कि जब भी पूजा होती है घर में, तो घर का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं जब भी मौका मिलता है, जिस भी पूजा का, मैं ये सब करती हूँ ताकि घर का माहौल बहुत ही अच्छा, सुकून भरा, पॉजिटिविटी बना रहे। और आज मैंने परिक्रमा करने के लिए तुलसी के पत्तों का प्रयोग किया है। तो ये जो तुलसी के पत्ते हैं, ये अभिमंत्रित हो चुके हैं। इन्हें हम भोग में भी पा सकते हैं और अपने घर में रख भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने कार्तिक माह का जो नियम था वो पूर्ण किया और अपने कार्तिक स्नान व्रत नियम का विश्राम किया। अब मैं कर लूँगी यहाँ पे सब्जी की तैयारी। तो सारा काम तो मैंने कर लिया है, बस सब्जी को तड़का लगा के पकाना था। तो क्योंकि आज बिना लहसुन प्याज की सब्जी बन रही है, इसलिए मैंने टमाटर पीस लिए हैं और उन्हें ही डाल के मैं सब्जी बना लूँगी।
आपके यहाँ देव दिवाली और कार्तिक का नियम किस तरह से मनाया जाता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से जो बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनती है आलू की, वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। खाना बन जाने के बाद हम सब ने लंच कर लिया और लंच करने के बाद फिर मैं भिड़ गई शाम की तैयारियों में, क्योंकि आज देव दिवाली है तो आंगन और मंदिर को सजाना तो बनता ही है। इसलिए मैंने बना ली है यहाँ पे अपनी बालकनी में थोड़ी सी रंगोली, और मैं मंदिर में भी कर लूँगी थोड़ी पूजा की तैयारियाँ। तो रंगोली तो बन के तैयार हो गई है और अब हो गया है अंधेला भी। तो सबसे पहले हम जाएंगे नदी में दीपदान करने और मंदिर, उसके बाद आके घर की पूजा करेंगे। तो हम आ गए हैं हमारे घर के पास जो नदी है वहाँ दीपदान करने, और आज पूर्णिमा का चांद देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। चल चले। और हमने मिलके सबने किया आज दीपदान, और दीपदान करते वक्त नदी ऐसी लग रही थी मानो आकाश ज़मीन पे आ गया है। चारों तरफ टिमटिम करते दीपक नज़र आ रहे थे, जैसे मानो आकाश में तारे टिमटिम कर रहे हों। और दीपदान करने के बाद हम निकल गए मंदिर के लिए, और ये है रास्ते का व्यू। तो हमने मंदिर में किए भगवान जी के दर्शन और यहाँ पे किया दीपदान, और उसके बाद फिर से वापस हम निकल गए अपने घर के लिए। तो ये है रास्ते का व्यू। हमारे शहर में देव दिवाली तक सारी लाइट जो दिवाली की डेकोरेशन होती है वो लगी रहती है, इसलिए शहर भी आज कितना सुंदर लग रहा है। और घर आने के बाद मैंने कर ली देव दिवाली की पूजा और कर लिए बहुत सारे दीपदान। और दीपदान करने से आज घर फिर से दिवाली की तरह जगमगा रहा था। सुंदर लग रहा है देख के, बड़ा अच्छा लगता है घर में इस तरह से सजावट करना और दीपदान करके रोशनी करना। आपको दीपों से रोशनी करना कैसा लगता है, ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा का वीडियो। आपको आज का वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।